हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चली होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी के गद्य से संबंधित जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों पेपर में, उनके लिए मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। बच्चों आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आप लोग के लिए है बच्चों। ठीक है, सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हिंदी के हम बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर के आए हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों क्लास शुरुआत करेंगे और सभी छात्रों से निवेदन करूंगा बच्चों आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे बच्चों नए छात्र हैं तो उनसे जरूर कहूंगा कि आप सब लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों आप सब देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ये लिखा है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन पेपर में बच्चों 100% है पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जितने भी पेपर सेट में बनाए जाते हैं बच्चों, किसी न किसी एक दो सेट में जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन बच्चों। ठीक, क्वेश्चन यही है भैया, देख सकते हैं ना। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक, ऑप्शन आपका दिया है मुंशी सदासुख लाल, ऑप्शन खा में दिया है सदल मिश्र, गा में है राम प्रसाद निरंजनी, घा में है मुंशी इंसा अल्लाह खा। ठीक, तो बच्चों याद रखना, भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं वो आपके हैं भैया राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है बच्चों? आपके ऑप्शन कौन सा होगा? गा ऑप्शन होगा बच्चों, राम प्रसाद निरंजनी। क्लियर? पहला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया, इसको जरूर तैयार कीजिए बच्चों। ठीक, चलिए भैया दूसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों दूसरा प्रश्न लिखा है, साहित्यालोचन, लिखा है कि साहित्यालोचन गद्य की विधा है। गद्य की विधा है क्या? नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध। ये चार ऑप्शन है बच्चों, आप लोग इसके आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों। ठीक, क्या होगा? देखिए साहित्यालोचन गद्य की जो विधा है वो बच्चों आपकी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा भैया? आलोचना होगा। क्या होगा बच्चों? आलोचना। ऑप्शन आपका क्या होगा? गा ऑप्शन सही है। क्लियर बच्चों, समझ में आया? चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों ऐसे ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप सभी छात्रों से निवेदन करूंगा बच्चों आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगला प्रश्न है भैया, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, विशंभर नाथ शर्मा, सु सुदर्शन प्रेमचंद्र। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा? कह रहा है आपसे प्रश्न में इंद्रजाल कहानी, क्या है बच्चों? इंद्रजाल कहानी आ, संग्रह के लेखक हैं बच्चों। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिए और दिमाग में अपने इस तरह से बैठा लीजिए कि इंद्रजाल कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो कौन है भैया? आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है मेरे पे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर? क्वेश्चन ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों लिखा है कि अशोक के फूल निबंध, अशोक के फूल निबंध, अशोक के फूल निबंध है। क्या है बच्चों? मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रधान निबंध, ऐतिहासिक निबंध। ठीक, ये चार ऑप्शन बच्चों आपके दिए हैं, इनका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। प्रश्न यही है कि अशोक के फूल निबंध है, किस क्या है? मनोवैज्ञानिक है, ललित निबंध है, बुद्धि प्रधान निबंध है, ऐतिहासिक निबंध है। ये ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा आपका ललित निबंध होगा। क्या होगा बच्चों? अशोक के जो फूल है वह ललित निबंध है बच्चों। ठीक, ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों आपका लिखा है कि हिंदी सॉरी कलम का सिपाही, क्या लिखा है बच्चों? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बच्चों, हर एक सेट में बच्चों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पेपर में, इसको भी जरूर अच्छे से तैयार कीजिए। कह रहा कि आ, कलम कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया है कहानी, जीवनी,
उपन्यास रेखा चित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो आपका होगा, प्रश्न यही कह रहा है कि आ, कलम का सिपाही। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जीवनी होगा। क्या होगा बच्चों? जीवनी। खा ऑप्शन सही है। क्लियर भैया? ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है एग्जाम में। अगर आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा बच्चों। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपको देखिए, भाग्यवती ऑप्शन दिया है, परीक्षा गुरु दिया है, कंकाल है, पुनरा। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? परीक्षा गुरु होंगे। क्या होगा बच्चों? परीक्षा गुरु। क्लियर भैया? ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। वीडियो बच्चों अगर पसंद आ रही है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, और पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए बच्चों। ठीक है, चलिए भैया, ऐसे ही सारे और इम्पोर्टेंट वीडियो अगर चाहिए बच्चों तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए ही लेकर के आऊँगा। ठीक है भैया? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों लिखा है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास है बच्चों किसका है? ठीक, ऑप्शन दिया है, इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, नागार्जुन, फाणेश्वर नाथ रेणु, फाणेश्वर नाथ रेणु। तो इसके जो चार ऑप्शन है, ऑप्शन यही कह रहा है कि मैला आंचल उपन्यास किसका है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका क्या होगा? घा ऑप्शन सही होगा, फाणेश्वर नाथ रेणु जी का। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? घा नंबर, फाणेश्वर नाथ रेणु। क्लियर भैया? ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक, ऑप्शन दिया है, अर्ध कथा, परति, परति परिकथा। ग नंबर दिया है, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। घ नंबर दिया है, अजय की डायरी। क्या दिया बच्चों? अजय की डायरी। तो ऑप्शन यही कह रहा है कि इनमें से आत्मकथा जो विधा है वह किसकी रचना है। ठीक है बच्चों, तो इसका याद रखना आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सही होगा, अर्ध कथा होगा। क्या होगा बच्चों? अर्ध कथा। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका लिखा है कि आवारा मसीहा की रचना विधा है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आवारा मसीहा की रचना विधा है। भैया ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक, ऑप्शन दिया है, संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्म कथा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा की रचना विधा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जीवनी है। क्या भैया? जीवनी। ये आपके हैं। तो बच्चों ये आपके हिंदी गद्य के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज के वीडियो में मैंने लेकर के आया। ठीक, अगर आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेंगे, इनके सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहीं से आपके पेपर में बच्चों क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, और यहाँ से आप लोग को बच्चों जो क्वेश्चन पेपर में आएगा बड़े आराम से और बहुत अच्छे से क्या करेंगे भैया? कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छे से पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, और मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट अगली क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। आपकी बार बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छे नंबर से आप लोग को पेपर हल करना है। ठीक, तो चलिए भैया बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू आपको।